Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. This is your mentor Arzu Kakkar. On this platform we cover daily current affairs for you. Daily news analysis होती है with previous year questions also, जिसमें हम previous year questions जो है एक मेंस का क्वेश्चन डेली और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो समझते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और आर्टिकल्स कवर करते हैं. येस आई नो मेनी ऑफ यू के मन में एक ये सवाल होगा कि सेशंस जो हैं कुछ दिनों से पब्लिश नहीं हो रहे थे. येस इट इज़ राइट, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन हेल्थ इश्यूज़ आई वाज नॉट एबल टू स्पीक. एक्चुअली आई अंडरवेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट, सो इसीलिए मैं बोल ज़्यादा नहीं पा रही थी और सेशन पब्लिश नहीं हुए. बट नाउ थिंग्स आर फाइन एंड थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस मीनवाइल इस टाइम पे जो आपने दिखाया. सो वापस से अब लेट्स रिज्यूम एंड स्टार्ट टुडेज सेशन. लास्ट टाइम जो लेक्चर था, जिन्होंने भी वो अटेंड किया है देखा होगा, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. मैं पहले एक बार उसके आंसर्स आपके सामने रख लेती हूँ, क्योंकि जिन्होंने आंसर्स मेंशन करे हैं कमेंट सेक्शन में तो उनको पता चल जाएगा कि सही आंसर्स क्या हैं. मेरा हमेशा ये कहने का मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू से दिस कि प्लीज़ वेन एवर वी आर कवरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेक श्योर रेदर देन जस्ट कमिंग टू द आंसर एनालाइज की हाउ यू आर अप्रोचिंग. आपकी अप्रोच क्या है, यूपीएससी स्टेटमेंट्स कैसे फ्रेम कर रही है, किस तरीके से 3 स्टेटमेंट्स बनाई, क्या कीवर्ड्स थे और किस तरीके से आपने आंसर की तरफ अप्रोच किया. ये प्रोसेस को समझना इस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, राइट. तो हमने कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा था लास्ट सेशन में, न्यूज़ में भी रहे. तो इसी के चलते 2018 में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा है, आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स रखी और क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, मतलब उनकी लोकेशन हो गई. फिर दूसरा, more than 1/3 of the coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines. Coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. तो बेसिकली कोरल रीफ की लोकेशन से एसोसिएटेड तीनों स्टेटमेंट्स थे. इसका मतलब आप जब भी किसी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो लोकेशन को ध्यान में ज़रूर रखना. और यहाँ पर करेक्ट पूछा है, तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट थी, तो आंसर इज डी. फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है और हमने कवर भी किया था. मैंने आपको होमवर्क दिया था आई गेस, अगर आपको याद हो तो. हमने इसको न्यूज़ के विद रिस्पेक्ट टू में देखा था. सो बुद्धिज़्म से हमेशा यूपीएससी ने सवाल पूछा है. अब आप देखो किस तरीके से एक सवाल 2012 में पूछा गया. दैट लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा. इट सिम्बलाइजेज, मतलब जब भी आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं तो अगर कोई जेस्चर, कोई मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उसके पीछे का वो बेसिकली क्या सिंबलाइज करती है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका जो कोई भी ऐसे एक मैं सिर्फ भूमि स्पर्श मुद्रा जैसे यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो ऐसे इस तरीके से जब भी आप बुद्धिज़्म में पढ़ें, या बुद्धिज़्म तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही सही, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी सवाल बनते हैं और ये एक तरीके का सवाल, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको जितनी भी ऐसे मुद्रा हों उनके बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पर it symbolizes Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. So option B इस क्वेश्चन का सही आंसर था. उसके बाद 2020 में मैं ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन ले रही हूँ. इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज और आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स. तो मेजर और माइनर मिनरल्स पूछे जा सकते हैं, सवाल बना हुआ है. तो यहाँ पे बेंटोनाइट जो है वो ऑफिशियली मेजर मिनरल नहीं है. ऑप्शन 1 को आप एलिमिनेट करोगे तो आपके पास बचेगा ऑप्शन बी या फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट. तो तीनों ही रेस्ट, क्रोमाइट एंड सिल्मेनाइट, ये सब जो हैं मेजर मिनरल्स के अंदर आते हैं. तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है. यहाँ पर आप ज़रा मुझे, अगर आपको कुछ माइनर मिनरल्स के नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. ऐसे कर, अगर आप देखो खुद से पार्टिसिपेट करोगे, यू विल ट्राई टू राइट कि ओके दीज आर द मिनरल्स दैट आर माइनर मिनरल्स डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो क्या पता कल को जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी 2-3 आप ऑप्शन खुद से एलिमिनेट कर पाओगे. तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मॉडिफाई ज़रूर होते हैं, राइट.
अब चलते हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी, विल टॉक अबाउट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। आई टॉक अबाउट इट, व्हाई इट वाज इन न्यूज़, और इस काउंसिल को पूरा समझेंगे। अगला है एक स्पीशीज है यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर, देखने को मिली कहाँ पर बताएंगे न्यूज़ के रेफरेंस में, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्पीशीज के बारे में जानना, लोकेशन, हैबिटेट, IUCN स्टेटस, ये सब कुछ GS पेपर 3 से यू कैन लिंक इट, राइट। Okay, the Ministry of Tribal Affairs has said that displacement of tribal people will not be allowed to make room for the 72,000 crore Great Nicobar Island project. जब भी आप GS पेपर 2 और पेपर 3 से लिंक हो सकता है, ऐसे जब भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है तो उसको समझना भी ज़रूरी रहता है, राइट। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगी, कंसर्न्स भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेट निकोबार मैप में कहाँ पर है और इससे एसोसिएटेड ज्योग्राफी से काफ़ी और सवाल भी बन सकते हैं, तो विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट इट, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम GS पेपर 2 से लिंक होता है, तो विल कवर दैट इन डिटेल ऑल्सो, आप इसको रेफर कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर मेंस में, और ये सब प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही। NPCI has introduced the interchange fees of up to 1.1% on merchant UPI transactions। तो ये न्यूज़ में काफ़ी है, एक तो GS पेपर 3 से आप लिंक कर सकते हो और काफ़ी एस्पिरेंट्स को इसमें डाउट भी है, तो उस डाउट को बहुत अच्छे से यहाँ पर रिजॉल्व करके विल कवर दैट इन डिटेल। नेक्स्ट इज NGT ने इम्पोज की है एक पेनल्टी 10 करोड़ की ऑन द केरला गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट वेम्बनाड एंड अष्टमुदी लेक्स। GS पेपर 3 से लिंक होता है और इन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैप में देखेंगे, सवाल बिल्कुल बन सकता है, राइट। आई होप अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया है हम क्या कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आज हम इस सेशन में आई विल गिव यू एवरी टाइम वी ऑलवेज हैव अ मेंस क्वेश्चन ऑल्सो, लेकिन वो मेंस का क्वेश्चन जो है ना उसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है चलो वो इस सेशन के दौरान ही देख लेंगे, राइट। ओके, so without taking any time, I think everybody is ready here, and let's start with the first article that is regarding the Global Wind Energy Council. So the council in its latest report, they said that India can emerge as a major player in wind energy with respect to the policy measures that we are taking and we are putting it into place, right? तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, एक दो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं इस रिगार्ड में, मेंशन देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ये आप यूज कर सकते हो अपने मीन्स के आंसर्स के लिए। कमिंग बैक, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली ये एक मेंबर बेस्ड ट्रेड एसोसिएशन है, जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन कम विद द हाइलाइटर, या ट्रेड एसोसिएशन है जो कि किसको, विंड एनर्जी काउंसिल है, सो ऑब्वियसली इट इज रिप्रेजेंटिंग द विंड एनर्जी सेक्टर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 एंड इट इज अ फोरम फॉर basically the wind energy sector at an international level that represents like over 1500 companies, organizations, institutions in more than 80 countries, where you will see manufacturers, developers, research institutes, finance and insurance companies, electricity providers, these all are there that are being the member of this council. Headquarter very important, Brussels, बेल्जियम में इस काउंसिल का हेडक्वार्टर है। मिशन नाम से ही समझ आ रहा है, विंड पावर की डिप्लॉयमेंट, promoting its development because it is a cost effective and a sustainable source of energy. So this council conducts research, provides market intelligence and advocate and basically the policies, and it also supports the growth of wind energy. It organizes events and conferences also so that we can discuss the issues that are associated with the sector in the industry and how we can come up with that, right? रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, प्लीज डू रिमेंबर ग्लोबल विंड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय दिस काउंसिल। ऐसे ही जैसे अब ये इंडेक्स से रिलेटेड यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 4 ऑप्शंस थे, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर कवरिंग अ रिपोर्ट यू नीड टू मेक श्योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू लर्न who publishes it। फिर उसके बाद तो रैंकिंग्स पे तो बाद में आएंगे, पैरामीटर्स पे बाद में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
तो मेक श्योर आपको रिपोर्ट्स और कौन रिलीज करता है वो रिपोर्ट्स, जो भी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम याद होने चाहिए। और जो न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट्स हैं वो तो आप स्किप एनी हाउ नहीं कर सकते हो, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, अगला आर्टिकल जो है ना वो एक स्पीशीज है, आप देख सकते हो, और आपके जीएस पेपर 3 से यू कैन लिंक इट, दैट विल टॉक अबाउट अ रेयर यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर। कहाँ इट वॉज स्पॉटेड एट दिल्लीज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। देखो, वल्चर के बारे में मैं बहुत बार कवर कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है रिगार्डिंग वल्चर्स, टाइप्स ऑफ वल्चर्स, एवरी वल्चर का IUCN स्टेटस आई हैव डिस्कस्ड, और वल्चर्स क्या हैं, एवरीथिंग इन डिटेल, क्या थ्रेट है, पूरा कुछ। इवन मतलब एक बार भी नहीं, 2-3 बार मैंने इसको कवर किया है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वल्चर्स न्यूज़ में रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहें विद ऑल दीज लेक्चर्स, जो रेगुलरली डेली देखा करो, ताकि आप लिंक कर पाओ, राइट। तो वल्चर्स ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि चलो सबको पता है, जिनको नहीं पता मैं सिंपल से लेमन टर्म्स में बता देती हूँ। ऑब्वियसली दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन द इकोसिस्टम, जहाँ पर दे फीड ऑन दी करकैसेस, जो जैसे डेड एनिमल्स होते हैं। लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि वी हैव सीन जो ये कंज्यूम करते हैं एज दे फीड ऑन द करकैसेस। आप किसी को ऐसे ड्रग दे रहे हो दैट इज़ अच्छा, एक वो बताना विच इज़ द ड्रग दैट इज़ बैंड, जिसके कंजम्पशन से वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज होने दिखी, वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो इसी चलते वल्चर्स न्यूज़ में रहे। अब काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने प्लान्स आ रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्लान है टू कंजर्व दी वल्चर। अब यहाँ पर एक वल्चर अपने को देखने को मिला, दैट इज़ द यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर। तो ये न्यूज़ में है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ लार्ज ओल्ड वर्ल्ड कल्चर इन द बर्ड ऑफ द प्रे फैमिली एसिपिट्रिडे। The bird, it is one of the largest birds in the vulture family, और Europe's second largest bird. Scientific name जिप्स फिल्विस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, लोकेशन एज आई सेड यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस। लार्ज रेंज इट कवर्स अक्रॉस मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप, फ्रॉम इंडिया टू पोर्टुगल एंड स्पेन। सो बेसिकली इट इज कॉमनली फाउंड इन द कंट्रीज दैट बॉर्डर दी मेडिटेरेनियन। हैबिटेट में अगर बात करूँ तो फॉरेस्ट, लेक, वेटलैंड, मेराइन वाटर्स, यहाँ पर इट अवॉइड, बस ये अवॉइड, बाकी सब में तो ऑब्वियसली इट लीव्स इन। दे लीव इन द एरियाज ऑफ लाइक माउंटेन्स, प्लाटूज, ग्रासलैंड, श्रबलैंड, सेमी डेजर्ट, usually in warm climates, but also in the harsher conditions also, right, so that they secure their favorable breeding. तो यहाँ पर ये इनका थोड़ा सा habitat है, but yes they avoid like wetlands and lakes. Features में you can see 93 to 122 centimeter long, and the adult birds are having white head and body, the upper wings are pale brown, right. इतना specification में features में बस एक understanding हो जानी चाहिए। IUCN स्टेटस में जनरली आपको लगेगा कि क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो ये लीस्ट कंसर्न नहीं हो सकता, बट मेक श्योर कि ये आपको याद हो, जो स्पीशीज अभी हम कवर कर रहे हैं दैट इज द यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर। IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न। यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा टॉपिक, वो गलत मार्क कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको याद में रखना, इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, राइट। कमिंग गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, पॉलिटी रिलेटेड है, बट ट्राई टू सॉल्व इट। 2018 में यूपीएससी ने पूछा, 2 स्टेटमेंट्स दी हैं कि आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। वंस इशूड, आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और omitted by the issuing authority. Now which of the following statement is correct? ये आप ट्राई करोगे आंसर, और इसका जो सही आंसर होगा वो हम करेंगे कल। चलते हैं आपके नेक्स्ट आर्टिकल पे। जीएस पेपर 3 से यू कैन लिंक इट। NPCI has introduced interchange fees of up to 1.1% on merchant UPI transaction। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? merchant UPI transactions की बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक और लाइन पढ़ो, that are done using prepaid payment instruments from 1st of April 2023। इसको काफ़ी ने ऐसे इंटरचेंज किया है कि आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो, सब करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस, फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, पेटीएम से ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हमने ट्रांजैक्शन करी तो हमें 1.1% जो है इंटरचेंज फीस लगेगी। कंप्लीट नहीं है, ये गलत है। होगा क्या?
पहले तो वो मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे होगी, दूसरा यूजिंग दी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप किसी को, लेट्स से आई हैव एन बैंक अकाउंट ए और मैं किसी को 2000 रुपये ट्रांसमिट कर रही हूँ, 3000 ट्रांसमिट कर रही हूँ, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, अभी भी नहीं लगेगी। लेकिन कब लगेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस। आप गए, आपने कुछ खरीदा और वो 3000 से ऊपर, 2000 से ऊपर की पेमेंट है, उसके बाद योर पेमेंट इज डन यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। प्रीपेड जैसे लगा लो वॉलेट होता है, पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम का वॉलेट लगा लो, उसमें पैसे पड़े होते हैं, राइट, 50,000 रुपये पड़े हैं वहां पे, आप उसको यूज करते हुए पेमेंट कर रहे हो। So that is your prepaid payment instrument and then you are purchasing something. तो merchant UPI transactions पे लगेगी ये, जो कि payments होंगी more than 2000। और यहाँ पर कल से, that is from 1st of April 2023, it will this fees जो है, the transactions using this PPI ये introduce हो गया and then it will go on. So the new National Payment Corporation of India guidelines on the wallet interoperability established interchange fees for wallet usage, right? इंटरचेंज रेट्स वेरी करते हैं 0.5% से 1.1%, अभी 1.1%। यूपीआई मतलब जब पीपीआई पेमेंट की बात हो रही है, जो प्रीपेड की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज लाइक वाया डन थ्रू वॉलेट लाइक पेटीएम वॉलेट, राइट। इंटरचेंज फीस क्या होती है? बहुत ही सिंपल, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक्स से वाई, तो जो प्रोसेसिंग हो रही है तो एक फीस चार्ज होगी ना, तो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर विल चार्ज द फीस टू दी मर्चेंट। तो यूजर्स विल नॉट बी चार्ज फॉर दीज ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर कौन इंटरचेंज फीस जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है? मर्चेंट को ये फीस जो है चार्ज हो रही है। जैसे आपने ट्रांजैक्शन करी, आपने कुछ खरीदा और जो मर्चेंट है, राइट, वो जो है इंटरचेंज फीस, जो इंटरचेंज फी है, इट इज अ फी दैट इज चार्ज बाय द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर टू दी मर्चेंट। ये आपको याद में रखना है। एंड इट इज ऑब्वियसली इट इज लिवाइड टू कवर द कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, प्रोसेसिंग, ऑथराइजिंग दी ट्रांजैक्शंस। तो आई होप अब आपको ये जो सिनेरियो है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल, इजी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज थे। अब आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 2014 में एक क्वेश्चन आया, अब थोड़ा सा ना अलग चलते हैं टॉपिक से, ताकि मोनोटोनस भी नहीं होगा आपके लिए। एनवायरनमेंट सेक्टर पे चलते हैं। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर रखी हुई हैं। यूपीएससी ने 2014 में इस तरीके का सवाल पूछा है, तो ट्राई कि आप इस आंसर को लें और देखो किस तरीके से स्टेटमेंट्स हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट, मतलब वो बोर्ड इस एक्ट के अंदर आया है, तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कवर कर रहे हो, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी पढ़ रहे हो, तो एक्ट पता होना चाहिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो मतलब आपको ये भी पता हो कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं है। अगर स्टैट्यूटरी है तो एक्ट का नाम भी पता होना चाहिए। और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब जब भी आप कोई बॉडी अथॉरिटी पढ़ रहे हो तो उसको कौन चेयर कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये यूपीएससी का कहना है, क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, एंड वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है जी। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने कहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल विल नॉट बी अलाउड टू मेक रूम फॉर 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही सही, मैं इस न्यूज़ आर्टिकल को भी अच्छे से कवर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट निकोबार की बात हो रही है, तो कहाँ पर है? थोड़ा चलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड घूम के आते हैं। अब वहाँ चले गए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आ जाओ। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, पता होना चाहिए। अच्छा, इज इट ट्रू और नॉट, ये बता देना आप। चलो एक बार, अब निकोबार में जब आइलैंड में चले गए हैं, देखो ये है कॉर निकोबार, इधर देखो लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। नॉर्थ टू साउथ आप एक बार वापस से कमेंट सेक्शन में लिखोगे, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अंडमान आइलैंड में चलो, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, राइट, लिटिल अंडमान, ये है नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट।
मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और वाइड करके दिखा देते हैं। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, ये अंडमान आइलैंड की बात हो रही है। और उसके बाद अगर आप चलो निकोबार आइलैंड पे, तो ये आप निकोबार आइलैंड देख सकते हो। हम आज बात करेंगे ग्रेट निकोबार की। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है, ये प्रोजेक्ट देखो क्या है। पहले तो इट इज़ अ 72,000 करोड़ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन द ग्रेट निकोबार, जिसमें कंस्ट्रक्शन होगी ऑब्वियसली मेगा पोर्ट, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, township spread over 130. It will include the construction of this basically and solar and gas based power plant. तो ये सब कुछ होगा and it will be implemented by Andaman and Nicobar Island Integrated Development Corporation. Obviously port will be controlled जैसे by the Indian Navy. Airport will have both civilian and military functions. It will cater to the tourism as well, and roads, public transport, water supply, waste management facilities, hotels, they have been planned to cater to tourists. So basically एक construction की बात करी जा रही है airport की, airport complex की and such amenities, राइट। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो वहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं, मैं आपको ट्राइब का नाम भी बताऊंगी, लेकिन ऑब्वियसली इट विल, एक सवाल है कि दिस प्रोजेक्ट विल इम्पैक्ट द ट्राइब्स ऑफ निकोबार, राइट। इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है न्यूज़ में भी रहा। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप देखो उस न्यूज़ में क्या है, मिनिस्ट्री हैज सेड दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल विल नॉट बी अलाउड टू मेक रूम फॉर दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की अपनी एक सिग्निफिकेंस तो है। जो सिग्निफिकेंस है, देखो हर एक चीज़, जो प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनके सिग्निफिकेंस और कंसर्न आपको दोनों पता होने चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग मेंस आंसर। इफ आई टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, डेफिनेटली इट विल पार्टिसिपेट इन द मेरीटाइम इकोनॉमी, बिकमिंग अ मेजर प्लेयर, देन इट विल कैटर टू द टूरिज्म ऑल्सो, then obviously it will create employment opportunities, it will create like direct and indirect jobs, a hub for the ship traveling, right। important भी है for the national security, सब है, concerns भी हैं, tribe effect, वो displacement, then you talk about infrastructure development, it will, how it will impact the ecosystem also, felling of almost millions of trees, impacting coral reefs, अभी हमने coral reefs जो हैं पीछे पड़ी भी थी, and then obviously loss of mangroves, environmentalists have flagged off this concern also, so it will affect the flora, it will impact the fauna, and this project will also include the communities also, जिसमें शोम्पन and निकोबारीज communities भी आते हैं, right। तो ये देखो significance और concern जब भी आप लिखो तो try, अब क्या है ना, आपको means में कंसर्न भी लिखना है, सिग्निफिकेंस भी लिखना है, और ये सबको पता है, लेकिन बीइंग एन एस्पिरेंट आप सॉल्यूशंस पे कैसे आते हो, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, वो बहुत मैटर करता है, वो आपका आइडिया भी होना चाहिए। तो ट्राई टू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी पॉइंट। ग्रेट निकोबार की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ग्रेट निकोबार इज़ अ सर्दर्न मोस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ऑफ सुमात्रा में है, मैप में जाकर देख सकते हो। माउंट थुलियर इज़ द हाइएस्ट पॉइंट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, vegetation important है। Indira Point on the southern tip of this island is the southernmost point. Leatherback sea turtle is the island flagship species, very important. Great Nicobar is home to Shompen and Nicobarese tribal people. अच्छा, मुझे आप ये बताओगे क्या ये PVTGs में included हैं या नहीं है? Tell me in the comment section. And this Great Nicobar is home to 2 national parks also, Galathea Bay National Park and Campbell Bay National Park. Arrangement आपको पता होनी चाहिए। Biosphere Reserve भी है, which is Great Nicobar Biosphere Reserve. तो इसीलिए जब आप किसी भी चीज़ को कवर कर रहे हो, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी कवर करो एंड मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग फ्रॉम दी मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल, राइट। तो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ कल कवर करूंगी। बहुत ही सिंपल सा है। इंडिया इनैक्टेड दी GI Act 1999 टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस टू ILO, IMF, UNCTAD, WTO, ABCD। आंसर करना, ये एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, ये न्यूज़ में है लेकिन आपको कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा होगा, हम उसको वैसे ही उस पर एक डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी, आप चाहो तो उनको लिख सकते हो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स, तो उन पॉइंट्स को ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 2019 में देखो क्वेश्चन था ये,
The time has come for India and Japan to build a strong contemporary relationship, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole. Comment. तो कमेंट कीजिए. न्यूज़ में है, क्यों है न्यूज़ में? अभी इंडिया और जापान की बेसिकली न्यूज़ भी है दैट जापान हैज़ अप्रूव्ड ODA, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस. मैं आपके लिए लिख देती हूँ क्योंकि ये टर्म आई बी यूजिंग. ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, तो ODA. सो जापान हैज़ अप्रूव्ड ODA टू इंडिया. अगर आप देखो बहुत से प्रोजेक्ट्स, दिल्ली मेट्रो वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स, जापानीज कोऑर्डिनेशन का है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल, एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, देन हाई स्पीड रेलवेज इन इंडिया, इंडिया जापान न्यूक्लियर डील, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन वेस्ट बंगाल, राइट. तो पटना मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. सो दीज आर दी की प्रोजेक्ट्स अंडर दी ODA. इसीलिए अभी क्योंकि ये न्यूज़ में है ODA, तो यू कैन यूज़ इट बहुत ही अच्छे से इन दिस आंसर. मैंने आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं. आप इस चाहें तो इसमें 2-2 लाइन्स ऐड भी कर सकते हो. एंड हाउ दिस पार्टनरशिप इज विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड द वर्ल्ड. ट्राई टू राइट दिस आंसर और एक बार लिखने की कोशिश करो. जैसा मर्जी लिखो लेकिन लिखो ज़रूर, राइट. सो ट्राई टू राइट इट. स्कीम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. एंड फॉर GS पेपर 2 से आप इसको लिंक भी कर सकते हो. इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 5 ईयर्स का है. प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है 2022 से 2026-27 का. आउटले इसका इंपॉर्टेंट है 1037.90 करोड़, एंड जिसमें से 700 करोड़ सेंट्रल का शेयर रहेगा और 337 स्टेट का शेयर रहेगा. ऑब्वियसली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. स्कीम का एम क्या है? स्कीम का एम है जो नॉन लिटरेट्स हैं, एज ग्रुप 15+, उनको कवर करना, और वो है टारगेट. इस स्कीम के अंदर टारगेट है टू कवर 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स. स्कीम के 5 कंपोनेंट्स हैं. फाउंडेशनल लिटरेसी की बात करना, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स की, बेसिक एजुकेशन की, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन जो है दी जाएगी. ये एक बेसिकली आप बोल सकते हो इट इज वॉलेंटियरिज्म. दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. सो वॉलेंटियर्स कैन ऑल्सो रजिस्टर. बेनिफिशरीज रजिस्टर जो हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? थ्रू डोर टू डोर सर्वे ऑन दी मोबाइल ऐप. सो नॉन लिटरेट्स कैन अवेल दिस बेनिफिट ऑफ द स्कीम थ्रू द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी प्लेस. और आज तो आप भी ये सब मोबाइल ऐप में ही देख रहे हो, राइट. द मोड ऑफ द लर्निंग जो है, जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, एंड द रिसोर्सेज दैट हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ NCERT, दे कैन बी एक्सेस थ्रू द मोबाइल ऐप्स. ऑनलाइन मोड जो है दैट विल बी द मोड ऑफ लर्निंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 3 से भी और साथ ही साथ आपके प्रीलिम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. लेट्स हैव अ लुक ओवर इट. NGT, हम NGT के बारे में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीवियस सेशंस. सो NGT इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 10 करोड़. ठीक है, किस लिए? on the Kerala government for failing to protect these 2 lakes, वेम्बनाड लेक एंड अष्टामुडी लेक, जिनकी बात हो रही है. ये है केरला. ट्राई टू मेक श्योर कि आपको पता हो लेक का नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, राइट. तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेक्स की. वेम्बनाड इज लार्जेस्ट लेक इन केरला. यही पहली जो टर्म है ना पूरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से सवाल बनता है. लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया के अंदर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइक कोची लेक इन कोची, वेम्बनाड कैल, वेम्बनाड कोल, पुन्नामड़ा लेक. सो ये आप याद रख सकते हो. लेक हैज़ इट सोर्स इन 4 रिवर्स. सारी रिवर्स के नाम आपको याद होने चाहिए. मीनाचिल, अचनाकोविल, पंपा, मनीमला. तो ये कुछ रिवर्स के नाम हैं. एंड इट इज सेपरेटेड, दिस लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम द अरेबियन सी बाय अ नैरो बैरियर आइलैंड. एंड यहाँ पे एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस विच इज़ अ स्नेक बोट रेस हेल्ड एवरी ईयर. कहाँ पर? इसी लेक में. इट इज़ मंथ ऑफ अगस्त के अंदर. रामसर कन्वेंशन में यू कैन, इट वॉज इंक्लूडेड इन द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑल्सो. बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लेक. कुमारकोम बर्ड सेंचुरी नाम याद होना चाहिए. एंड दिस लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड सी बाय अ नैरो बैरियर
आइलैंड। अष्टामुडी लेक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है एंड इट इज़ द मोस्ट विजिटेड बैक वाटर एंड द लेक इन दैट स्टेट, और इट पोजेसेस अ यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम ऑल्सो। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर आई होप ये दोनों लेक्स मैंने आपको एक बार मैप में दिखा दी हैं, बट आप खुद से आज जाओगे और केरला में जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं और इन लेक्स एसोसिएटेड रिवर्स हैं, मेक श्योर आप उनको मैप में ज़रूर देखें, सवाल बन सकता है। और इस सेशन के लिए इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर। विल मीट यू टुमारो विद अदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करना क्या है, आंसर जितने भी क्वेश्चंस बोले हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दीज वीडियोज़ एंड लाइक इट अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।